मंत्री गोपाल भार्गव भड़कते हुए नजर आए। दरअसल गेट पर रोकने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल इस कार्य समिति की बैठक लेने खुद अमित शाह आने वाले हैं और शाह की इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने बवाल कर दिया है। वहां पर ऐसी नौबत आ गई कि वो गाली देकर वहां से भाग गए। दरअसल इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने गोपाल भार्गव भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, उन्हें घुसने नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि तमाशा लगा रखा है क्या, और फिर ऐसे ऐसे शब्दों का शायद प्रयोग कर दिया है जैसा कि कांग्रेस के एक नेता का कहना है, और फिर वो वहां से चलते बने हैं। इस मामले में बंसल न्यूज ने भी ब्रेकिंग खबर दी है। जरा सा आप यह खबर सुन लीजिए, फिर हम पूरी बात बताएंगे कि गोपाल भार्गव का कद कितना बड़ा है और इस मामले में कांग्रेस के नेता का दावा क्या है। जरा सुनिए यहाँ पर क्या हुआ है। मंत्री गोपाल भार्गव भड़कते हुए नजर आए। दरअसल गेट पर रोकने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। पुलिसकर्मियों से कहा कि आप लोगों ने मजाक बना दिया है। तो सुना आपने, अमित शाह के इस बड़ी बैठक से पहले मंत्री गोपाल भार्गव का नाराज हो जाना क्या कहलाता है। वहां पर गोपाल भार्गव को रोका गया, किस बात को लेकर? क्या गोपाल भार्गव से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई दिक्कत है, या फिर वो शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात के बाद इस्तीफा देने की जो बात कह दी थी उसको लेकर बीजेपी के नेता गुस्से में हैं? कई ऐसी बातों के अटकलों का दौर काफी वहां गर्म हो चला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। इसलिए अमित शाह आज बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने के लिए खुद ग्वालियर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी वो जारी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो गुस्से में आ गए। वो भड़क कर कुछ भी बोलते हुए वहां से चले गए। कहा जा रहा है कि शाह के इस बड़े बैठक से पहले वो वहां से नाराज होकर गाली देकर चले गए। हालांकि जानकारी यह आई है कि बाद में उन्हें फिर उस बैठक में शामिल किया गया है, लेकिन उनका गुस्सा उस वक्त ऐसा था जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी होने लगा है कि वहां पर कैसा बवाल मचा है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पीयूष बबेले ने एक ट्वीट किया है, जो कमलनाथ के एडवाइजर भी हैं। इन्होंने जो लिखा है जरा देखिए। इसमें कहा गया है, अमित शाह के ग्वालियर दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी में जमकर हंगामा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री गोपाल भार्गव को कार्यक्रम स्थल पर नहीं घुसने दिया गया। गोपाल भार्गव ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सभा स्थल से बाहर निकले जिन्हें यहां लिखना मर्यादित नहीं होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अपशब्द बोले। अब किसके किसके खिलाफ बोले हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इस बड़ी बैठक के पहले बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह किस स्तर की है वो आपको इस खबर के बाद समझ में तो आ ही गई होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर और चंबल के 34 सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जहां पर 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। अमित शाह इसी के खातिर वहां पर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। कहने को यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, लेकिन वो कुछ मंत्र देने वाले हैं भाजपाइयों को कि अंतिम समय में भी ताकत झोंकिए कि यहां पर कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन इस बार जो भी असेसमेंट हो रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उन सब में कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। खैर, बात अगर गोपाल भार्गव की हम लोग कर रहे थे तो हम दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे गोपाल भार्गव समेत कुछ और नेता नाराज चल रहे हैं और उन्होंने यहां तक मई के महीने में शिवराज सिंह चौहान के सामने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे। दरअसल अपने ही पार्टी के एक नेता के खिलाफ उनकी नाराजगी थी। यहां पर लिखा हुआ हेडलाइन में, मंत्री भार्गव और राजपूत बोले हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। सीएम शिवराज के सामने कहा भूपेंद्र को समझाओ, वो विरोधियों को शह दे रहे। यहां बताया गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बड़े नेताओं के बीच खींचतान बढ़ने लगी। ताजा मामला 3 मंत्रियों व विधायकों के बीच का है।
मंगलवार को कैबिनेट बैठक के ठीक बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री व सीनियर नेता गोपाल भार्गव, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधायक शैलेंद्र जैन, विधायक प्रदीप लारिया और सागर जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और इस मुलाकात में बात इस्तीफे तक की पहुंच गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया कि बातचीत के दौरान स्थिति यहां तक पहुंच गई कि भूपेंद्र सिंह से नाराज गुट ने मुख्यमंत्री को कह दिया कि यदि ऐसे ही हालात रहते हैं तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। करीब पौन घंटे तक मुख्यमंत्री ने तमाम मसलों पर भार्गव राजपूत की बात सुनी। इसी दौरान किसी को कक्ष में आने नहीं दिया गया। सीएम ने भरोसा दिया था कि जल्द ही इस मसले पर बात करेंगे। नाराज गुट का कहना है कि लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, पानी सिर के ऊपर गुजर गया, इसलिए एक साथ जाकर सीएम से बात की गई है। तो क्या भूपेंद्र इतने पावरफुल हैं जिनकी यह बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र से बिना पूछे उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है? तो क्या इस बार भी ग्वालियर में जो यह बड़ी बैठक आयोजित की गई उसमें भूपेंद्र साहब का हाथ था कि मंत्री गोपाल भार्गव को गेट पर ही रोक दिया जाए, सुरक्षा कर्मी ही उन्हें घुसने ना दें, जबकि वो मंत्री है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, किसने सोचा था? अब यह खबर जो है आग की तरह फैल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा इस वक्त हिला हुआ है, अंदरूनी कलह चरम पर है। यहाँ मंत्री की पूछ भी कम कर दी गई है। हालांकि अमित शाह इस दौरे पर आ रहे हैं, उनका मकसद क्या है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हमने कहा कि इनकी नजर ग्वालियर और चंबल के सीटों पर है। दरअसल ग्वालियर सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, लेकिन सिंधिया का कुनबा भी कमजोर होता जा रहा है। एक के बाद एक कई ऐसे उनके समर्थक, चाहने वाले नेता हर कोई घर वापसी करते हुए कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि भाजपा को कैसे वहां मजबूत किया जाए। हालांकि अब अमित शाह ने खुद से मोर्चा संभाला है और ऐसा माना जा रहा है कि इस परिस्थिति में वही नैया पार लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के शीर्ष नेताओं में बवाल देखने को मिल रहा है। 8-8 बार के विधायक, इतने बड़े कद के नेता, उनका पत्ता काटने की तैयारी चल रही है क्या? ये सारे वीडियो फुटेज, ये बवाल यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा है, मध्य प्रदेश इलेक्शन 2023, एमपी में चुनाव से पहले आखिरी बार होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, अमित शाह पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे या फिर वो मंत्र देंगे कि ग्वालियर और चंबल का गढ़ कैसे कांग्रेस से ले लिया जाए। हालांकि इस बार जो भी सर्वे आ रहे हैं संभव नहीं लग रहा है, लेकिन जरा यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि ग्वालियर में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। एक अन्य भाजपा नेता ने कहा, हम सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार भाजपा ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ग्वालियर में पिछले वर्ष 57 साल बाद महापौर का चुनाव कांग्रेस से हार गई थी, यानी मेयर चुनाव भी ये लोग हार गए हैं और अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। यह दूसरा दौरा होगा। इसमें जो आंकड़े हैं वो भी देख लीजिए कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की 34 में से 26 सीटें जीती। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थी। सिंधिया ने अपने करीबियों के साथ भाजपा में चले जाने के बाद नवंबर 2020 में ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में हुए उपचुनाव में कांग्रेस 19 में से सिर्फ 7 सीट जीत सकी थी। लेकिन इस बार सिंधिया का खेमा खुद कमजोर हो रहा है, उनके समर्थक वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, तो परिस्थिति बदल सकती है। इस वजह से भाजपा कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ग्वालियर में अमित शाह के इस बड़ी बैठक से पहले बवाल हो गया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव वहां से अपशब्द बोलते हुए निकल पड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।